Good morning student and once again welcome to Motilal Nehru Public School JND. Today in this video lecture we will explain the topic of Central Processing Unit. तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। और जो लास्ट वीडियो लेक्चर था बच्चों उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सीपीयू इज ए मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है ना हमारी मेन यूनिट है कंप्यूटर की। इट कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है ना कंट्रोल करेगी सभी के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिवाइसेज हैं कंप्यूटर के उनको, एंड परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, और परफॉर्म करेगी कुछ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज़ के कारण जो है ना सीपीयू के अंदर जो है ना हम रेफर्ड करते हैं इसको एज ए माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर है बच्चों, ये माइक्रो प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट की टाइप का होता है बच्चों। बिल्ट ऑन ए टिनी पीस ऑफ सिलिकॉन, जो कि पतले पतले सिलिकॉन के जो पीस हैं उनसे मिलकर बना होता है। ए माइक्रो प्रोसेसर चिप कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। जो माइक्रो सॉफ्ट चिप है बच्चों वो जो है ना हमारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। दी ट्रांजिस्टर वर्क टुगेदर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। ये जो ट्रांजिस्टर है ना ये वर्क करते हैं एक साथ डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, सो दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म ए वाइड वेराइटी ऑफ द फंक्शंस। तो इस वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जो है ना परफॉर्म कर सकता है विभिन्न टाइप्स के फंक्शंस को। जो स्पीड है बच्चों सीपीयू की वो जो है ना डिटरमाइंड की जाती है बाय ए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट एग्जीक्यूट पर सेकेंड, कि वो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना एग्जीक्यूट करता है एक सेकेंड में। इसकी हेल्प से जो है ना हम डिटरमाइंड करते हैं सीपीयू की स्पीड को। इट इज़ मेजर्ड इन मेगा हार्ट्स। जो स्पीड होती है ना इसको हम मेगा हार्ट्स के अंदर मेजर्ड करते हैं, लेकिन आजकल बच्चों जो सीपीयू की जो स्पीड है उसको हम गीगा हार्ट्स के अंदर भी मेजर्ड करने लग गए हैं। देन बच्चों कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे सीपीयू की, जैसे कि एएलयू, सीयू एंड एमयू। जो हमारा एएलयू है बच्चों यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, ये हमारा एक कंपोनेंट से होता है किसका, सीपीयू का, विच परफॉर्म द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ए ऑपरेंट, जो कि परफॉर्म करता है कुछ लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन को एक ऑपरेंट के ऊपर। जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं बच्चों उनके अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सब जो है ना बच्चों हमारे लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन स्टूडेंट कंट्रोल यूनिट, दिस कंट्रोल यूनिट द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो कंट्रोल यूनिट होती है बच्चों ये काम करती है दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के उनके साथ। इट आल्सो कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ द डेटा। ये जो है ना कंट्रोल करती है जो ट्रांसफ़र डेटा उसको, एंड इंस्ट्रक्शन अमोंग द वेरियस यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। और जो इंस्ट्रक्शन है विभिन्न जो यूनिटों में जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर की उनको, और जो डेटा ट्रांसफ़र करना है उनको ये जो है ना कंट्रोल करता है। कुल मिला के बच्चे जो हमारी कंट्रोल यूनिट है इसका काम है कंट्रोल करने का। जब कोई भी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको कंट्रोल करने का, या कोई भी डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। देन स्टूडेंट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है बच्चों, ये स्टोर करती है किसको, डेटा को, इंफॉर्मेशन को या फिर इंस्ट्रक्शन को हमारे कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर मेमोरी को जो है ना बच्चों दो तरीके से जो है ना क्लासीफाइड किया गया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। देन स्टूडेंट रजिस्टर। जो रजिस्टर होते हैं बच्चों ये भी एक टाइप से मतलब डेटा को स्टोर करने का ही काम करते हैं। इनके रजिस्टर इज ए वेरी स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस इन ए कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर ये जो है ना हमारा एक बहुत कम डेटा को
होल्ड करने का प्लेस होता है। इट होल्ड एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर एड्रेस एंड डेटा। ये जो है ना होल्ड करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को या फिर स्टोरेज एड्रेस को और डेटा को। देयर इज वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर। यहाँ पर जो है ना बच्चों कई तरीके हमारे रजिस्टर होते हैं। ईच रजिस्टर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक रजिस्टर को जो है एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है ना वो परफॉर्म किया जाता है हर एक रजिस्टर के द्वारा। सम मोस्ट ऑफ कॉमनली रजिस्टर आर एक्यूमुलेटर। कुछ मतलब कि कॉमनली रजिस्टर होते हैं बच्चों, जैसे कि एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट होता है उसको जो है एक्यूमुलेटर के अंदर जो है ना स्टोर किया जाता है बच्चों। देन डेटा रजिस्टर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। और प्रोग्राम कंट्रोल यानी कि पीसी, ये सब जो है ना बच्चे हमारे रजिस्टर के टाइप होते हैं। देन बच्चों स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट। स्टोरेज यूनिट के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। यानी कि बच्चों इंटरनल मेमोरी क्या होती है हमारी, ये हमारी रैम और रोम दो तरह की जो है ना मेमोरी होती है। एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। कुछ ना कुछ मेमोरी होती है बच्चों हर कंप्यूटर की, ठीक है। तो जैसे कि ये जो यूजली रेफर्ड टू मेन मेमोरी, इसको जो है ना हम जो ना मेन मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। और इसको जो ये जो इंटरनल मेमोरी जो होती है बच्चों, ये हमारी टू टाइप्स की होती है, रैम और रोम। रैम जो होती है बच्चों वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। ये जो है ना डेटा को एक्सेस करेगी रैंडमली, ये जो है ना डेटा को रैंडम करती है, रैंडमली जो है ना एक्सेस करती है। और ये एक टाइप से जो है ना डेटा को टेम्परेरी वे से स्टोर करती है, यानी कि इसको जो है ना हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। यानी कि बच्चों जैसे ही हमारा जो पावर है यानी कि हमारा कंप्यूटर है, जैसे ही टर्न ऑफ हो जाएगा और जो भी इसके अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर है ना वो हमारी जो है ना लॉस्ट हो जाती है। ये हमारी रैम मेमोरी होती है। देन बच्चों जो रैम है इसके कुछ टाइप्स हैं, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम और एस रैम। जो डी रैम होती है बच्चों, इट स्टोर द डेटा टेम्परेरी एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन ए पावर सप्लाई इज सस्पेंडेड। यानी कि जब हमारी पावर सप्लाई जो है ना वो हो जाती है बच्चों, तो इसके अंदर जो डेटा है वो जो है ना लॉस्ट हो जाता है। मतलब कि ये जो डेटा को एक टेम्परेरी वे से स्टोर करती है। इट नीड टू बी रेफर्ड पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू रिटेन डेटा। देन बच्चों एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इट इज़ ये फास्टर होती है एंड मोर एक्सपेंसिव होती है डी रैम से। इट कैन नॉट नीड टू ए रिफ्रेश, इसको जो है ना रिफ्रेश की जो है ना नीड नहीं होती। लाइक डी रैम टू रिटेन इंफॉर्मेशन, इट लॉसेज डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। और ये भी जो है ना लॉस कर देती है डेटा को जब हमारी पावर टर्न ऑफ हो जाती है उस टाइम पर। देन एस डी रैम यानी कि सिंक्रोनियस डायनामिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट यूज टू ए सिंक्रोनियस इंटरफेस टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट ए हाई स्पीड। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है ना ट्रांसमिट करेंगे तो उस टाइम पर हमें इस मेमोरी की जो है ना नीड पड़ती है। इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर एज ए डेटा इज डिलीवर्ड इन ए शॉर्टेज ड्यूरेशन। ये जो है ना एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देती है हमारे कंप्यूटर की, जब हमने डेटा जो है ना डिलीवर करना हो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। देन स्टूडेंट DDR यानी कि डबल डेटा रेट मेमोरी। इट इज़ ए मेजरली यूज्ड इन ए इंटेल पेंटिंग फॉर सिस्टम। इट रिक्वायर्ड लेस पावर, इसको जो है ना कम पावर की ज़रूरत होती है। एंड हैज़ ए स्पीड विच इज़ डबल देन दैट ऑफ दी SD रैम। यानी कि इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है किसकी कंपेयर में, SD रैम की कंपेयर में। और इसको जो है ना कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। देन स्टूडेंट हमारी रोम क्या होती है बच्चों, रीड ओनली मेमोरी। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी
from which information cannot be read, whereas in a RAM, information can be read from and also written to. It is a non-volatile memory and is store information permanently. Data stored in ROM can neither be modified nor removed. The primary use of the ROM is during the booting process. This is Intel initial program used to start a computer when power is टर्न ऑफ। यानी कि बच्चों जो रोम है ये हमारी एक परमानेंटली मेमोरी होती है। यानी कि जब भी हमारी पावर जो है ना ऑफ हो जाती है, यानी कि कंप्यूटर हमारा टर्न ऑफ हो जाता है, तो ये जो है ना हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है या कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर प्रोसेस कर रहा है, तो वो जो है ना इनिशियल वे से जो है ना उस प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर देती है। यानी कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है वो जो है ना डिलीट नहीं होता, यानी कि लॉस्ट नहीं होता। और ये जो है ना हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देन बच्चों हमारी रैम के जो है ना कुछ टाइप्स है, जैसे कि पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम और फ्लैश मेमोरी और कैचे मेमोरी। देन स्टूडेंट इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। और बच्चों ये मैंने आपको जो है राइट करने के लिए दे ही दिया था पहले जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर। तो बच्चों ये जो है ना आप अपने आप ही रीड कर लेना बच्चों, क्योंकि ज़्यादा लेंथी अगर वीडियो बनाऊं तो फिर वो जो है ना क्लियर आप लोगों के पास नहीं स्टैंड हो पाती। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसके कुछ एक्सरसाइज हैं बच्चों, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और स्टूडेंट ये कुछ ना क्वेश्चन आंसर हैं, इनको जो ना आप एक बार ना अपनी मर्ज़ी से एक बार इनको फाइंड आउट करके देखना, और फिर मैं बाद में जो ना इनके सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूँगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।